मैं लीला गुरु बहन गुरु शोर सबको तहे दिल से प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। आज मैं एक शिव चर्चा आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप लोग ध्यान से चर्चा सुनेंगे। तो चलिए चर्चा की ओर चलते हैं। एक गुरु बहन थी, बहुत ही गरीब थी। दो बहनें थी। तो एक बहन को पैसा वाला घर में शादी हुआ था और एक बहन थोड़ी गरीब थी। तो काम करती थी, लोगों के घर में काम करके जो अपना दिन गुजर चलाती थी। तो सोची कि क्यों ना बहन के घर में ही काम करूं, ताकि बहन के घर में काम करूंगी तो बहन जो है सो थोड़ा मैंने पराया से अच्छा देगा, खाना अच्छा देगा, पैसा अच्छा देगा, कपड़ा। तो ये सोचकर जो है गुरु बहन अपने बहन को बोली कि बहन तुम्हें तो काम वाली बाई लगती है, तो तुम ऐसा करो कि मुझे अपना घर में रख लो काम के लिए, मैं आपके घर में काम करूँगी। तो आप मेरी बहन है तो मुझ पर कुछ दया याचना करेंगे तो कुछ अच्छी तरह से मेरा बाल बच्चा का परवरिश जो है सो हो जाएगी। तो बहन बोली कि ठीक है, कोई बात नहीं है, मेरे घर में कल से आना काम में। तो छोटी वाली बहन जो है सो अपना बच्चा था दो, उनका घर में रख के जाती बड़ी वाली बहन के घर में काम करने के लिए। तो सब काम काज टोटल घर का काम उम कर देती थी। काम उम करने के बाद जब आने लगती तो बहन को बोलती कि दीदी दीजिए, जो भी देना है, हमारे बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे कि माँ आएगी तो कुछ ना कुछ लेके आएगी तो खाएगी, तो आप ऐसा करिए कुछ हमको दीजिए। तो बोलती कि तेरे को शर्म नहीं आता है, अपना बहन होके बहन से बोल रही है कि कुछ दीजिए, आज नहीं बचा है कुछ, जा। फिर बहन जो है सो चली आती। फिर दूसरा दिन बहन जो है सो काम में गई, फिर काम वाम करके जो है सो बेचारी बोलती कि दीदी कुछ दीजिए। अपना जो भी घर में बेचारी बनाती थी थोड़ा खाना उना, उसी को थोड़ा जो है सो माड़ वाड़ ऐसा करके जो है सो अपना बच्चा को खिला देती थी। थोड़ा थोड़ा में दिन गुजर जो है सो अपना कटाती रहती थी। तो और बहन के भरोसे पे डेली काम में जाती थी ताकि बहन कुछ दे। तो किस्मत में जो लिखा रहता है तो कहीं भी आप जाइए तो वहाँ से मिल जाता है, नहीं लिखा रहता है तो इंसान कुछ भी कर ले तो तकलीफ़ ही जीवन में होता है। तो वो गुरु बहन जो है सो उसे कुछ नहीं देती। तो एक दिन शिव चर्चा करी तो बहन को बोली कि आज तू जल्दी आ जाना, कल मैं शिव चर्चा करूँगी। तो बहन जो है जल्दी जल्दी अपना घर का काम निपटा के थोड़ा सा चावल था उसका मरसटकी बना करके जो है सो अपना बच्चा को खिला दी और खिला करके जो है सो चली गई। तो वहाँ पे सब लिपाई पुताई करवाई, बहन से आंगन लिपी, असोरा लिप करके जो है सब प्रसाद उसार बनाई। मतलब टोटल बहन का घर अपना बहन समझ के टोटल घर का काम करती कि मैं अपना समझूंगी तो बहन भी कहीं ना कहीं मुझे अपना समझेगी। तो ये तो अपना पूरा योगदान देती बहन पे, पर बहन जो है सो इस तरह का कोई योगदान बहन के ऊपर नहीं देती थी। तो बेचारी उस दिन शिव चर्चा ख़त्म हुआ तो बोली दीदी दीजिए हमें कुछ प्रसाद बरसात खाना बना, क्योंकि बच्चे जो है सो इंतज़ार कर रहे होंगे। और बच्चे बोल भी रहे थे कि आज मौसी के घर जाऊंगी और मौसी के वहाँ पूजा है तो अच्छी अच्छी पकवानें मौसी खाने को देगी। पर हम नहीं लाए क्योंकि पूजा का घर है, बच्चे तंग करने लगे कि हमें खाना है। तो बहन जो है सो उसको कुछ तो दी नहीं। तो गुरु बहन क्या की कि वो मिश्री बादाम जो था वो मिश्री बादाम को थोड़ा जो है सो लेकर के आंचल में बांध रही थी। जैसे ही बांध रही थी वैसे ही बहन आई, आकर के वो मिश्री बादाम को भी नोच करके जो है उसका आंचल से लेकर क्या बोली चोटिनिया कैसी चोटिनियागिरी करती है, सो देखो मिश्री बादाम चोरा के लेके जा रही थी। तो उसका मिश्री बादाम भी ले लिया प्लस कुछ दिया भी नहीं। बहन जा कर के जो है खूब एक ठो जाते एक ठो रास्ता मिला, वहाँ एक बेल का वृक्ष था। बेल वृक्ष के पास में खूब रोने लगी। तो रोते जो है आपको शायद पता होगा कि बेल वृक्ष जो है बेल का पेड़ वो माता पार्वती का आंसुओं से पेड़ बना है। जो माता पार्वती का आंसू सृष्टि पर गिरा तो उसी से बेल का पेड़ उगा है। तो वहाँ पे वो रो रही थी, बेल पेड़ को बहुत पकड़ के रो रही थी कि मेरे बच्चे के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। बहुत ज़ोर ज़ोर से पेड़ को हिला रही थी कि तू भी तो एक गिर जा बेल, ताकि मैं ले जा कर के बच्चा को कम से कम वही खिलाऊँ। तो वो गुरु बहन जो ऐसा सोच करके जो है सो कम से कम बच्चा को वो भी खिलाऊँ, तो वो भी नहीं अपना एक की। तो वो 3 ठो बेल जो है भटभट करके गिरा। तो तीनों बेल गिरा तो बहन क्या की अपना तीनों बेल को ले लिया, लेकर के घर चली गई। तो बच्चे तो आप जानते हैं रोने लगते हैं, बच्चे बोलते हैं माँ क्या लाए। तो बोली कि देख बेल है, जा ले जा, हाँ बेल ले जा, बेल खा लेना। तो अपना गई, बोली बेल खा लेना बोली। तो बेल ऐसे करके फोड़ के, और जैसे ही बच्चे फोड़ते हैं तो उसमें बहुत सारा सोना चांदी हीरा मनी उसमें भरा होता है।
तो बच्चे बहुत खुश हो गए, माँ 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 देखो ना, इसमें कितना सारा सोना चांदी है, हीरा मनी है। तो माँ ने देखी, माँ बोली कि हाँ भाई इसमें तो बहुत है। फिर माँ ने दुकानदार को दी, दुकानदार को दे करके जो है सो दुकान से अपना सब कुछ ले आई, ले करके जो है उसका रोज़मर्रा का जीवन अच्छा होने लगा, खाने लगी बेचारी। तो बहन के घर में काम पर जो जाना है सो छोड़ दी। तो बहन सोची कि बाप रे बाप, बहन नहीं आती है मेरे घर में काम में। तो बहन बोली, बहन के घर आई। अब बहन जो है थोड़ा बहुत सामान बेच कर जो है थोड़ा सा उन्नति अपना जो है सो की। तो बहन आई तो बोली कि बाप रे बाप, कहाँ से आऊँ, कौन सा दरवाज़ा, सब दरवाज़ा बंद करके रखी है। तो बहन बोली कि पीछे के दरवाजे से आ जाओ। तो आई तो बोली, हाँ रे तू मतलब ऐसे इतना पैसा वाला बन गई है, किसका चोरी चमारी करके और काम में भी नहीं आती है। तो बोलती है कि दीदी ऐसा आप क्यों बोल रहे हैं, ऐसा मत बोलिए। सो मैं शिव चर्चा में से आई, आपका थोड़ा 2-4 तो प्रसाद लेके आई, वो भी आप मुझसे छीन लिए। और छीन करके फिर मैं बहुत रोने लगी एक बेल वृक्ष के पास में, और हिलाने लगी बेल को कि कम से कम बच्चा तो इंतज़ार कर रहे होंगे, तो वही बेल गिर जाए ताकि मैं बोलूँगी कि यही प्रसाद के रूप में मेरी बहन दी है। तो बेल गिरा तो मैं घर में लेके गई, तो बच्चे पूछने लगे, तो हम बोले ले यही बेल दिया है मौसी, खा ले। तो बच्चे बेल फोड़े तो उसी में सोना चांदी सब कुछ भरा हुआ था। तो हम उसी को बेच करके जो तो घर वोर बनाए हैं थोड़ा, और बाल बच्चा का जो है खाना उना अच्छा से खिलाते हैं और रखते हैं। तो बहन बोली, हाँ मेरा शिव चर्चा में गई थी, इसी न लिए न तेरे को मिला है, चलो तू मेरे को दे दे। तो वो बोली कि आपको हम कैसे दे देंगे, गुरु का दिया हुआ सामान है, गुरु ने हमको दिया है। तो बोली ठीक है, तो तू मेरे को ये बता फिर मैं वो क्या कि वो भी दूसरा दिन जो है। तो बोली कि आप जो है सो आप भी अपना जाओ तो फिर आपको भी मिलेगा। तो क्या कि वो भी अपना फटा पुराना कपड़ा पहन लिया, पहन के बेल वृक्ष के पास जा कर के खूब रोने लगी कि मेरे बच्चे खाने बेतरे। अब देखिए हमारा बच्चा अगर खाने बेतरे मरे तब ना भगवान समझेंगे। जब हमारे पास में सब कुछ है फिर भी हम रोना रोते हैं, फिर भी हम कष्ट ये प्रकट करते हैं, तो भगवान तो हम कोई देखे न दे, भगवान तो देख रहे हैं। वो तो बेचारी का जीवन में बहुत कष्ट, बहुत ही तकलीफ, भगवान भी जानते थे इसके जीवन में कितना कष्ट है, कितना तकलीफ है। तो वो बेचारी को भगवान ने जो है कहीं से भी कोई तरह से उन्हें हेल्प कर दिया। पर इसका तो सब कुछ है, फिर भी ये लोभ करके गई, तो उसे भी 3 बेल मिला। तो तीनों बेल करके बेल को ले जाके घर में बारी बारी से तोड़ने लगी। तो किसी में चींटी, किसी में बिच्छू, किसी में सांप, ऐसे करके भगवान का जितना भी भोलेनाथ का आहान बहान है सब कुछ न कुछ उसमें से निकलने लगा। और गुरु बहन जो है सो डर गई। तब गुरु बहन को समझ में आया कि जो जैसा कर्म करता है उसी के आधार पे भगवान उसको फल देते हैं। मेरा कर्म कहीं ना कहीं ख़राब है। मेरी बहन मेरे घर आती थी काम करने के लिए, मैं बहन को नहीं देती थी। तो बोला जाता है दोस्तों यही कि देर आया दुरुस्त आया, कम से कम उन्हें तो इतनी समझ में आई गुरु की कृपा से कि कभी बुरा नहीं करना चाहिए। उस दिन से गुरु बहन जो है सो बुरा करना छोड़ दी, अब बहन के साथ में जो है सो हिल मिल के रहने लगी। और उस तरह से गुरु का आशीर्वाद से उनका रोज़मर्रा का जीवन जो है दोनों बहन को बीतने लगा। तो हम लोग भी को भी इसी तरह से गुरु दया करे, कृपा करे, हम लोगों पे सब पे दया करे, महादेव मुझ पे भी दया करे। तो गुरु सहो में फिर से आप लोगों को प्रणाम करती हूँ, मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए।